हेलो गाइज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क की जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो तो आउट हो चुकी है। और हमारे लिए अपडेट है या जो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट वाले हैं जिनका बहुत कम मार्जिन से यानी कि 0.25 0.5 और एक नंबर तक भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी क्वेरी होगी कि भैया सेकंड लिस्ट कब आने वाली है, थर्ड लिस्ट कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। अभी तक आपने जो भी डेट्स बताई उसके अकॉर्डिंग वो आपने 29 बताई थी, आरटीए में भी 29 थी और 25 को ही रिजल्ट आ गया। तो एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ हुई। हाँ, आपके सामने कुछ चीज़ें ब्लर है क्योंकि ये मैंने हाइड कर रखी है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। तो मुझे आपको दो चार चीज़ें बतानी थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो जो जिस जिस स्टेट का है ना उसको एक आरटीए लगानी है, ठीक है। और आरटीए लगाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपने अपने सर्कल की आरटीए लगाइए और आरटीए आज लगा दीजिए, कल लगा दीजिए, या दिवाली के आसपास है कभी भी लगा दीजिए, क्योंकि आरटीए का रिप्लाई आने में मिनिमम 25 से 30 दिन लगेंगे। और तब तक जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट है उनका ज्वाइनिंग भी दे देंगे। उसके बाद पता है क्या चीज़ है कि आरटीए लगाने के बेनिफिट होगा कि इन जो वेटिंग लिस्ट में से सेलेक्टेड लोगों में से कितने लोगों ने बैंक को ज्वाइन किया या नहीं किया, कितने लोग डीवी में आउट होंगे या नहीं होंगे, कितने लोग एलपीटी में आउट होंगे या नहीं होंगे, एक्सटेंशन किन्होंने लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कहीं लग चुके हैं या जिन्होंने जो आईबीपीएस वगैरह में जो पीएनबी की अभी वेटिंग लिस्ट आई, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी तो आई थी, तो उसमें भी उन्होंने सिलेक्शन ले लिया होगा। तो मेरे एक आपको सजेशन है कि जो जो जिस स्टेट का है उसको पर्सनली एक आरटीए लगानी चाहिए। 10 रुपये के, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। एक चाय का कप जितनी रेट है, आरटीए लगाओगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि ना मैं आपको ये बता रहा था, ये जो चीज़ें हाइड कर रही है उसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट बताई है। जैसे जो 2022 के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे देखो एसबीआई 2022-23 की वेटिंग लिस्ट को मैंने कंपेयर करते हुए बताया कि देखो रिजल्ट आया था 10 मार्च को, आया था रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी वो आई थी 31/7/2023 को, यानी कि 31 जुलाई 2023 को आ गई थी। और उसके बाद रिज़ल्ट से लगभग आप कह दो मोटा मोटा 3 महीने या 3.5 महीने के बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी। उसके बाद जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी वो आई थी अप्रोक्सीमेट 2.5 महीने बाद, ठीक है। और 2.5 महीने बाद ये काफ़ी ऐसा बड़ा मार्जिन है देखा जाए तो। और 2.5 महीने बाद और उसी के अकॉर्डिंग हमको ये आइडिया लग जाएगा कि 2023-24 में जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ पता है, और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी वो आई थी फरवरी के अंदर, फरवरी 2024 में, अप्रॉक्सीमेट 3 साढ़े 3 महीने के बाद। और अब बात करते हैं 2022-23-24 में क्या होने वाला है। जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ गया था 27/6 को। और रिज़ल्ट के बाद जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई है वो, जो हमारे रिज़ल्ट आने के जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई है वो आई है अप्रॉक्सीमेट, देखो 27/6 को रिज़ल्ट आ गया था और हमारी वेटिंग लिस्ट आई है वो आई है 25/10/2024 को। मोटा मोटा देखो तो 3.5 महीने यहाँ पे भी लगे हैं, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट है वो यही है कि 3 महीने के मिनिमम, तो 3 महीने लगते ही लगते हैं वेटिंग लिस्ट आने के अंदर। 3 से 4 महीने हो सकते हैं। अपने को ये देखना है कि अब है ना सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है। तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पे 2.5 महीने का जो डिफरेंस था मोटा मोटा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 31 जुलाई को रिज़ल्ट आया था, 31 जुलाई के बाद 31 अगस्त, 31 सितंबर, 31 अक्टूबर, 3 महीने हो चुके हैं। उसके 5 दिन पहले आ गई थी लगभग 2 महीने और 20 से 25 दिन का रेशियो रहा था यहाँ पे। थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी वही 3 महीने के आसपास का रेशियो रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि 25-10 को, अक्टूबर को अपना रिजल्ट आ चुका है। अब जो मोस्ट वेटेड जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है 15 से 25 जनवरी 2025 के अंदर, यानी कि 2 महीने मतलब दिसंबर तो निकल ही जाएगा या दिसंबर हाफ निकल जाएगा। बहुत अच्छी हैप्पी न्यूज़ हुई तो शायद हो सकता है कि 1 जनवरी को आ जाए। 1 जनवरी को जैसा आरआरबी क्लर्क का आएगा तो वो जो भी इस बार जो पेंडिंग में जो बहुत नज़दीक से रहे उन लोगों के वो एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें सिलेक्शन हो जाए। जो अभी तक फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में थे उन लोगों का अगर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लोग फिर एसबीआई को छोड़ के फिर आरआरबी अपने होम स्टेट को प्रीफर करेंगे। और जिनका भी 0.25 से 0.5 या 1 नंबर तक अभी भी चांसेस हैं तो उनके लिए हैप्पी न्यूज़ जनवरी 2025 के अंदर ही होने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने नीचे लिखा है। और 2000 जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो तो एक्सपेक्टेड ही है, मतलब वो भी उसके नेक्स्ट यानी कि अप्रैल मई में वो भी चली जाएगी। पर उतना हम वेट नहीं कर सकते। उससे पहले तो एसबीआई जेई का न्यू रिक्रूटमेंट आ जाएगा। और हो सकता है कि आप लोग या जिन जिन को अगर बाहर से भरते थे या वो लगता है कि हम सेफर साइड में हैं तो अब हमें होम स्टेट को प्रीफर करना चाहिए। 10 के प्लस वैकेंसीज है एसबीआई जेई के अंदर इस बार। एसबीआई पीओ को टारगेट करना चाहिए। बाकी एनआईसीएल और एलआईसी असिस्टेंट एफसीए के रिक्रूटमेंट मोस्ट अवेटेड है। तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है सभी को कि सभी को अपने अपने आरटीए लगानी चाहिए
और यही है कि चैनल पे तो आप ऐड रह जाना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्ज़ी हो तो। अगर आपको लगती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो कुछ हेल्पफुल निकली हो। मैं थोड़ी ज़्यादा कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करता भाई, मैं खुद ही वर्किंग हो, तो मैं तो जैसी रैंडम इन्फॉर्मेशन आती है और मुझे ट्रूथवर्थी लगती है, फ्रूटफुल लगती है, तो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट को जितना ज़्यादा अच्छा होता अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को समझने में ईज़ी रहे। बाकी ये बेसिक है और ऐसा ही होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले 2021-22 का, उससे पुराने भी मैंने देखा है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें पीडीएफ थी, पीडीएफ या पीपीटी बना के अभी इतना दिखाने का टाइम नहीं था। मैं खुद ऑफिस में हूँ, तो गाइज़ ये चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आरटीआई अप्लाई करो, और जो ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड हो जाना, और जितने भी इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पे शेयर कर देना। जिनको लगता है एक मैं ग्रुप बना देता हूँ सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों का, जो बहुत नियर बाय से बचे हैं सेकंड और थर्ड से, तो वो उस ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है गाइज़, ओके गाइज़, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।